नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केबीएस का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे इस फॉर्म को भरना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पे है कि सब्जेक्ट में हमें क्या डालना है, यानी इस ऑप्शन में हमें क्या भरना है, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में हमें क्या डालना है। जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है, तो आपको सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट डालना है और बोर्ड नेम क्या डालना है, इसी बात में कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे लोगों ने इसी कन्फ्यूजन की वजह से फॉर्म को ही गलत भर दिया है। ठीक है, तो इसको आपको करना कैसे? जैसे आप केबीएस का फॉर्म जब भरने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक लॉगिन और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको अपना नाम, अपने पापा जी का नाम, अपने मम्मी का नाम, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जब आएंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आएंगे, तब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। और इस ऑप्शन में आपको पासिंग स्टेटस मिलेगा। ठीक है, पासिंग ऑफ ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग मिलेगा, कोर्स स्ट्रीम नेम, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड और रिजल्ट मोड में आते हैं। अगर आपने परसेंटेज का रिजल्ट मोड है तो परसेंटेज वाला डालेंगे, सीजीपीए वाला है तो सीजीपीए वाला डालेंगे, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में क्या क्या भरना है, यही सारे कन्फ्यूजन है। तो जैसे ही आप ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कोर्स एवं स्ट्रीम नेम, जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप सीधे चले आएंगे यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड में आपका बीएड अगर आपने किया है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो मान लीजिए आप में से जितने लोगों ने भी बीएड कर रखा है तो उनको सब्जेक्ट में क्या डालना है? तो सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है दोस्तों? तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है। आप सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देंगे ऑल सब्जेक्ट, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है वहाँ यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। जैसे कि मान लीजिए कि आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालना है? बस सिर्फ ऑल सब्जेक्ट लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एसएसटी लिख रहे हैं, कुछ लोग साइंस लिख दे रहे हैं। आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है यानी कि 2 साल का डीएलएड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है? तो आपको भी सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट करना है। क्या क्या लिखना है यहाँ पे? सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपको ऑल सब्जेक्ट ही लिखना है। आपको भी एसएसटी नहीं लिखना है, ना ही साइंस मैथ लिखना है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने, और ये ग्रेजुएशन का ऑल सब्जेक्ट कहाँ से लिया जाएगा? तो ये आपका डीएलएड और बीएड का ऑल सब्जेक्ट होगा, ना कि ग्रेजुएशन। क्योंकि अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है? बीएड का आपको ऑल सब्जेक्ट भरना है, यानी आप कुछ करना ही नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है कि वो ग्रेजुएशन का है कि बीएड का है, आपको बस वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर आपने यूपी से डीएलएड किया हुआ है तो गलती क्या कर दे रहे हैं लोग, यहाँ पे तो आपने ऑल सब्जेक्ट लिख लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी नेम में उनको दिक्कत हो रहा है कि यूनिवर्सिटी नेम में क्या डालें। डीएलएड, खासकर डीएलएड वाले, तो जैसे मान लीजिए कि आपने यूपी से डीएलएड किया हुआ है, तो यूपी से डीएलएड कौन सी संस्था कराती है? तो आप सभी को पता है एससीईआरटी कराती है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम में पीएनपी लिख दे रहे हैं। पीएनपी आपको नहीं लिखना है, पीएनपी एक संस्था है, वो संस्था आपको एग्जाम करवाती है, ये नहीं कि आप वहीं से आपको डिग्री। मान्यता आपको कहाँ से, वो किससे जुड़ी हुई है पीएनपी? तो पीएनपी आपकी एससीईआरटी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? तो एससीईआरटी बोर्ड से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम में क्या डालना है? एससीईआरटी डालना है, ना कि पीएनपी डालना है। ठीक है, अगर आप पीएनपी डाल दिए हैं तो हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी हो जाए। इसलिए अगर आप आगे से आप जितने लोग भी फॉर्म भरने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में आपको पीएनपी ना डाल के आपको क्या डालना है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे एससीईआरटी डालना है। जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड किया हुआ है तो यहाँ पे एससीईआरटी डालेंगे। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड की यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपने हरियाणा से डीएलएड किया है तो हरियाणा बोर्ड का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, न कि जहाँ से आपने किया है वहाँ का नाम डालेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालेंगे? तो सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट बस लिख देना है। क्या लिखना है? तो ऑल
सब्जेक्ट डाल देना है, बाकी आपको कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं डालना है। यही सारा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फॉर्म क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। और आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में आपको पता है कि अगर आप ओबीसी हैं तो सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाती है, ठीक है। तो जो आपके गांव के लेखपाल उकपाल हैं वही आपका बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ना कि ओबीसी का होना चाहिए। दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, अगर आप वाकई में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं तो ही बनवाइएगा। स्टेट में तो काम चल जाता है, सेंट्रल लेवल में अगर आप गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे, और एक बार आप पकड़े गए तो आपको भविष्य में कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। यानी पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस के चक्कर में आप आने वाली किसी भी वैकेंसी में बैठने के लायक नहीं रह पाएँ, ये गलती आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें से आप सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, और बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्ट में क्या भरे, यूनिवर्सिटी बोर्ड में क्या भरे। तो मैंने बीएड किया है, मैंने डीएलएड किया है, तो मैंने सबको आपको बता दिया कि अगर आपने बीएड किया है तो यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम में आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है। सब्जेक्ट में आपको सिर्फ ऑल सब्जेक्ट लिखना है। उसी तरीके से अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो डीएलएड में अगर मान लीजिए आपने यूपी से किया है तो यूपी से किया है तो यहाँ पे बोर्ड नेम की जगह पे एससीईआरटी लिखना है और सब्जेक्ट की जगह पे ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज से आप लोगों की इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इंग्लिश की क्लास से भी आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी कंप्लीट केबीएस और सुपर टेट के लिए आपकी इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है।